तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एनिमल डिसीज के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनिमल डिसीज पर है। तो स्टूडेंट्स, पशुपालन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनिमल डिसीज से पूछे जाते हैं। किससे? एनिमल डिसीज से, पशुपालन बीमारियों से। स्टूडेंट्स, हमें पेपर में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बीमारियों से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टूडेंट, जानवर में होने वाली जो बीमारियां हैं उन पर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली स्टूडेंट्स, आज हमारी जो बीमारी है जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं निमोनिया। शायद आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स नाम जरूर सुना हुआ होगा। बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। क्या नाम स्टूडेंट्स? निमोनिया। इंसानों को भी निमोनिया हो जाता है, सुना है क्या निमोनिया? पी साइलेंट है यहां पर, निमोनिया पी साइलेंट है। सुना है निमोनिया के बारे में? बोले यस बिल्कुल सुना है। जी स्टूडेंट्स, निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण से फैलता है, किसी वायरस के कारण से फैलता है, या स्टूडेंट्स ठीक है किसी कवक फंगी के कारण से फैलता है, या स्टूडेंट्स ये ठीक है किसी वातावरण में होने वाले किसी साइड इफेक्ट के कारण से होता है। बताइए किस कारण से निमोनिया होता है? वो आपसे कॉज पूछा जाता है, वो कारण पूछा जाता है एग्जाम में कि किस कारण से निमोनिया होता है। जी, दुधारू पशुओं में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसका आप आंसर बताइए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे निमोनिया के बारे में यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसमें आंसर में? तो सर जो निमोनिया होता है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स पशुओं के फेफड़ों की एक बीमारी है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये फैलता है बैक्टीरिया के कारण से। किस कारण से फैलता है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण से फैलता है। निमोनिया जो स्टूडेंट्स क्या होता है, वायरल होता है। किस कारण से फैलता है सर? बैक्टीरिया के कारण से फैलता है। बोले चलो ठीक है। उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? निमोनिया जिस वायरस के कारण से फैलता है, जिस बैक्टीरिया के कारण से फैलता है, स्टूडेंट जरा उसका नाम बताइए, नाम क्या है उसका? जी, इंसानों को तो आपने देखा ही होगा ये बीमारियां होती हैं। बोले यस बिल्कुल देखा हमने, इंसानों में अक्सर करके ये होता है निमोनिया। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ज्यादातर ये होता है, जंगली जानवर में कम होता है। कहां कहां देखने के लिए मिलेगा आपको सर? गाय में भी मिल जाएगा, हमें भैंस में भी देखने के लिए मिल जाता है। स्टूडेंट्स, हमें कहां मिल जाता है? बकरी में भी मिल जाएगा, हमें स्टूडेंट्स भेड़ में भी मिल जाएगा। बोले यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कई बार। जी, तो निमोनिया जिस कारण से होता है वो कारण क्या है सर? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम बता दो, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए स्टूडेंट जिस बैक्टीरिया के कारण से ये होता है। जी, निमोनिया जिस बैक्टीरिया के कारण से होता है वो बैक्टीरिया कौन सा है? ओके, वेरी गुड। उस बैक्टीरिया का यदि आपसे नाम पूछा जाए तो बहुत ही बढ़िया आंसर आपके द्वारा दिया गया है। जी, उसे हम लोग बोले निमोनिया ही कहते हैं। क्या ये सही बात है स्टूडेंट्स? क्या उसे निमोनिया ही कहा जाता है? जी, बोले यस बिल्कुल। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया क्या कहा जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के नाम से इसे जाना जाता है। इस बैक्टीरिया के कारण से स्टूडेंट्स क्या होता है? ये इंसानों में, जानवरों में देखा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह में स्टूडेंट्स आपको नाम जो है वो माइकोप्लाज्मा भी मिल सकता है, घबराइएगा मत। माइकोप्लाज्मा, छोटे छोटे स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं, जो किड होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं,
उनमें स्टूडेंट्स जो होता है वो माइकोप्लाज्मा भी आपने सुना होगा ना, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया जवाबदार है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, यदि निमोनिया के सिम्टम्स, यदि मैं आपसे बोलूं भैया किसी को निमोनिया हो गया, उसके सिम्टम्स बता दो जी। हाँ, हिमोलिटिका भी आप नाम सुना होगा आप लोगों ने जी। बताइए स्टूडेंट्स, यदि किसी को यदि निमोनिया हो गया है तो स्टूडेंट्स उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट्स जिससे हमें समझ में जाए कि भैया निमोनिया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को भी निमोनिया होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी निमोनिया होता है। तो आपने स्टूडेंट्स निमोनिया का कई बार सुना होगा, टीका लगवाया जाता है। सुना है कि निमोनिया का टीका लगवाया जाता है? निमोनिया का स्टूडेंट्स क्या लगती है, वैक्सीन लगती है। बोले यस, बिल्कुल। छोटा बच्चा जब आपका 1.5 महीने का 3 महीने का हो जाता है इंसान का बच्चा, तो आपने स्टूडेंट्स देखा हुआ होगा कि उन्हें क्या लगाए जाते हैं, टीके लगवाए जाते हैं, वैक्सीन लगवाई जाती है। क्या ये बात सही है? क्या आपने वैक्सीन देखा है उनको? किड के लिए अलग होती है, एडल्ट के लिए अलग होती है, लेकिन वैक्सीन जरूर लगती है। जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, ठीक है, इन्हें एक वैक्सीन लगती है। बोलिए सर, पीपीएस भी करके एक वैक्सीन लगती है। कौन सी वैक्सीन लगती है? निमोनिया के लिए सबसे अच्छा टीका कौन सा है? यदि ऐसा यदि पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक वैक्सीन भी लगाई जाती है। नाम जरूर आपने सुना हुआ होगा जी। सुना है क्या आप लोगों ने? बोले हाँ, बिल्कुल सुना है। कौन सा टीका, जरा नाम बता दो, फिर उस टीके का नाम बताइए। किस टीके के कारण से होता है? मैसेज कर दो वो टीका कौन सा है जो निमोनिया में लगाया जाता है जानवरों को। सर वो टीके का नाम है हमारा न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइट, पॉलीसेकेराइट वैक्सीन, जो धीरे से क्या करता है, आराम देता है। ये आज टीका लगा भाई कल तक ठीक हो जाओ आप, नहीं होता, क्योंकि पॉलीसेकेराइट है। पॉलीसेकेराइट क्या होती है, जटिल संरचना होती है, ठीक है, जो धीरे 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 क्या होती है, घुलनशील होती है, तेजी से घुलनशील नहीं होती है। ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइट होता है, जल्दी घुल जाता है। पॉलीसेकेराइट लेट घुलनशील होते हैं, धीरे धीरे घुलते हैं, तो इसका आराम आपको धीरे से लगेगा। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइट वैक्सीन, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सर आप जब भी किसी को क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो स्टूडेंट सांस लेने में दिक्कत जाती है। निमोनिया यदि हो गया तो सांस लेने में दिक्कत जाती है। देखो कोई भी बीमारी हो, हल्का फुल्का फीवर आता है, फीवर को हम काउंट ही नहीं करेंगे। फीवर को काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो मेन पहचान नहीं है। आपका यदि सिर दर्द हो रहा तो भी बुखार आ जाएगी, हाथ दर्द दे रहा तो भी बुखार आ जाएगी, पैर दर्द देगा तो भी बुखार आ जाएगी, सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो भी बुखार आएगी। नेचुरल है, फीवर होना नेचुरल है। कोई भी बीमारी हुई तो फीवर सबसे पहले होता है इंसान को, जानवर को भी वैसे ही होता है, तो हम फीवर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी जो इसको अलग बनाए। तो फ्रेंड्स आपको पता है सांस लेने में तकलीफ होती है। बोले हाँ सर, सांस लेने में तकलीफ होगी। यदि आपको स्टूडेंट्स निमोनिया हुआ तो आपकी बार बार जो है वो क्या होगी, नाक से लार गिरेगी। गिरती क्या, कहते हैं नाक बहने लगी। इंसानों को भी होती है, जानवरों को भी होती है, नाक टपकने लगती है, नाक गिरने लगती है, लार गिरने लगती है, जो भी आप शब्द यूज करें। बोले हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। होता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल होता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा निमोनिया, ये हमारा क्या निमोनिया है। ज्यादा कोई बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं है, बस इतना हमें याद रखना है कि फ्रेंड्स जो निमोनिया होता है ये बैक्टीरिया के कारण से होता है। निमोनिया हमारा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। कौन से बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है उसका भी हमें नाम पता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होगा, निमोनिया होगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। उसका उपचार क्या है? तो सर उसका उपचार जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, निमोकोकल पॉलीसेकेराइड नाम की एक वैक्सीन लगा सकते हो। बोले चलो ठीक है, यहां से तो हमारा क्वेश्चन जो है वो
सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक क्वेश्चन जरूर इसके बारे में सुना हुआ होगा, लगातार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। टॉपिक है हमारा दुग्ध ज्वर। दुग्ध ज्वर जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं मिल्क फीवर, मिल्क फीवर कहते हैं। अब ये मिल्क फीवर क्या चीज है, दुग्ध ज्वर क्या चीज है, बताइए। किसी ने दिया आपसे पूछा भाई मिल्क फीवर के बारे में बताओ, दुग्ध ज्वर के बारे में बताओ, ये क्या चीज होता है? जी, क्या होगा मिल्क फीवर? दूध का बुखार कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? दूध का बुखार कहते हैं। दुधारू गाय, भैंस, बकरी इसकी ज्यादा चपेट में आती है, इसके ज्यादा चपेट में आती है मिल्क फीवर में। जी, और मैक्सिमम कंडीशन में गाय को होगा, क्योंकि गाय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन चीजों की। ये होता तो गाय, भैंस, भेड़ में है, बकरी में भी होता है, दूध वाले जितने भी सब में होता है, लेकिन गाय में ज्यादातर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जी, बताइए क्या होगा भाई? मिल्क फीवर किस कारण से होता है? अधिक दूध देने वाले पशुओं में ये बीमारी होती, तो अधिक दूध देने में सबसे ज्यादा ऊपर टॉप पे कौन है सर? गाय ही है, गाय ही सबसे ज्यादा दूध देती है। तो स्टूडेंट्स पशु को बुखार नहीं होता है। क्या स्टूडेंट्स दुग्ध ज्वर का मतलब होता है पशु बुखार? पशु को बुखार आ जाती है क्या? दुग्ध ज्वर का मतलब क्या हो जाती है? पशुओं को बुखार आ जाती है क्या इसमें? पशु को भाई बहुत तेज बुखार आ गई है। बोले सर नहीं, पशु को बुखार नहीं आई है। स्टूडेंट्स किसी तत्व की जो है वो दूध में कमी हो गई है। क्या हो गया है? किसी चीज की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। किसकी कमी हो जाती है भाई दूध में? तो स्टूडेंट्स दूध में जब कैल्शियम की कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, किसकी कमी? तो सर दूध में किसकी कमी हो जाना? कैल्शियम की कमी हो जाना। दूध में यदि कैल्शियम कम मात्रा में यदि मिल रहा है तो समझ जाओ स्टूडेंट्स क्या है, उसे दुग्ध ज्वर हो चुका है। तो कैल्शियम भी हमें मेजर करना पड़ता है बीच बीच में डेयरी में, कि भैया जानवर के दूध में सही मात्रा में कैल्शियम है या नहीं है, सही मात्रा में कैल्शियम है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया मुझे कैल्शियम बताना है, क्या बताना है मुझे? यहां पर कैल्शियम बताना है। तो फ्रेंड्स बताइए दूध में कितना परसेंट कैल्शियम पाया जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया दूध में कितना परसेंट कैल्शियम पाया जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाउ मैनी कैल्शियम परसेंट इन अ काउ मिल्क। जी, कितने परसेंट आपको स्टूडेंट्स कैल्शियम देखने के लिए मिलता है? जी, कुछ यदि आपको आइडिया हो तो बताइए, परसेंट के हिसाब से बताना है। तो स्टूडेंट्स गाय के दूध में 21% क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम का परसेंटेज पूछा गया है, कितना परसेंट पाया जाता है? 21% पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा परसेंटेज यदि हमसे पेपर में पूछा जाता है तो। अब और क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें? तो सर बच्चा देने के 24 घंटे के अंदर ही हमें यह समझ में आएगा। ये लाइफ टाइम वाली बीमारी नहीं है कि भैया ठीक है एक बार हो गई है तो ठीक है होती ही रहेगी। क्या होता है, कब माना जाएगा स्टूडेंट्स ये बताओ? आफ्टर क्या, कब बताया जाएगा, किसके बाद बताया जाएगा सर? जब क्या हो जाती है सर? डिलीवरी हो जाती है। आफ्टर कब बताएगा? डिलीवरी। बोलिए सर बच्चे के जन्म के बाद, कितने बाद सर? 24 घंटे बाद या 24 घंटे के अंदर, ऐसा लिख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर स्टूडेंट्स हमें ये सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। क्या ये बात सही है स्टूडेंट्स? 24 घंटे के अंदर हमें ये सिम्टम्स नजर आ जाते हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। पशु बेचैन हो जाएगा, पशु कांपने लगेगा। पशु क्या होने लगता है? कांपने लगता है। पलकें सूजी सूजी हो जाती हैं, मुंह सूखने लगता है। बोले यस सर। पशु जो है क्या होता है? बार बार नीचे जमीन पर बैठेगा।
और यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो पशु इसमें मर भी सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि जानवर दूध बहुत ज्यादा दे रहा है और यदि उसका दूध नहीं निकल पा रहा है समय से पहले, तो दिक्कत बहुत ज्यादा होती जानवरों को। भाई कोई गाय यदि है वो 10 लीटर 15 लीटर दूध दे रही है और उसका दूध नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। बोलिए सर, पशु बेहोश हो सकता है। चलो ठीक, क्लियर है। ये तो सब चीजें आपको समझ में आ गई कि भैया पशु क्या हो जाएगा, मेरा बेचैन हो जाएगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर में मर भी सकता है यदि दूध नहीं निकला तो, ठीक है, बहुत सारी बेचैनी होती है जानवरों को। तो क्या समझेंगे कुछ, यदि आपको इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स यदि बता दें, इसके आपको क्या बता दिया जाए, कुछ बेसिक से सिम्टम्स बता दे रहे हैं कि भैया क्या क्या सिम्टम्स हमें इसमें नजर आ रहे हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। लक्षण, सिम्टम्स हमसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया दुग्ध जो हो गया है, कैल्शियम की कमी यदि जानवर को हो गई है तो वो किन कारणों से हुई है जी। तो स्टूडेंट्स पहला क्या होगा, ठीक है, क्या होगी सर, बेचैनी। बेचैनी होगी एक, तो मेन क्या हो जाएगा भैया, रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन रहेगा पशु। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, तो सर मुंह सूख जाना, मुंह का क्या हो जाना, सूख जाना। बोले यस सर, ठीक है। क्या होगा, ड्राई माउथ होना, या माउथ बिकम्स ड्राई, माउथ बिकम्स ड्राई या ड्राई माउथ, मुंह सूख जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, तो सर इसके बाद में तीव्र अवस्था, जब ये अवस्था बढ़ जाएगी तो तीव्र अवस्था में पशु बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, तीव्र अवस्था में क्या हो जाएगा, पशु बेहोश हो जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। इन दी acute stage, the animal becomes unconscious and fall, बेहोश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ये कंडीशन होती जानवरों में, और चिकित्सा नहीं करने पर पशु 24 घंटे में मर भी जाएगा। बोले हाँ, चलो ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स यदि जानवर को ये हो गया है, आपको समझ में भी आ गया कि भैया बच्चा हुआ है, तो बच्चा जब यदि हुआ है तो स्टूडेंट्स उस समय आपको केयर करना है, उस समय क्या करना है, हमें केयर करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे केयर करोगे आप, कैसे पहचानोगे, तो सर ये लक्षण से हम पहचान लेंगे। तो जैसे आपने पहचान लगाया कि भाई लग तो ऐसा रहा कि इसको क्या हो गया है, दुग्ध ज्वर हो गया है, तो स्टूडेंट्स फिर कुछ ना कुछ आप, जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है, डॉक्टर को आने में कई बार समय लग जाता है, ट्रीटमेंट कब करोगे, मान के चलो आपका जो बछड़ा है वो शाम को 6 या 7 बजे क्या हुआ, जन्म लिया है, उस समय डॉक्टर नहीं आएगा, उस समय जानवरों के डॉक्टर नहीं आएंगे क्योंकि उनके ड्यूटी का टाइम हो चुका है। और आप जिस भी जिले में रह रहे हो, इतना हाईटेक होने के बाद भी इंडिया में प्राइवेट डॉक्टरों के क्लिनिक नहीं मिलेंगे आपको जानवरों के। अभी भी हम इतने पिछड़े हुए हैं कि इंडिया में प्राइवेट क्लिनिक नहीं मिलेंगे आपको गाय भैंस के। हैं क्या, कहीं बता दो आपके आसपास में कहीं हो तो कि सर हमारे जिले में है, मैसेज कर दो। प्राइवेट क्लिनिक, गवर्नमेंट तो है, प्राइवेट। और ये पेट वाला मत बोलना, कुत्ते के लिए, ठीक है, बिल्ली के लिए, ये कुत्ते बिल्ली वाले मिल जाएंगे क्योंकि इसमें पैसा बहुत है ना, उसके मिलेंगे, ठीक है। जानवरों के भी बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, आपके गाय भैंस के भी गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत दूर दूर होते हैं, बुलाते हैं कई बार, आते भी नहीं है समय पर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आपको जब तक कुछ ना कुछ घरेलू उपचार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स थन को गीले कपड़े से पोंछकर उसमें साफ कपड़ा बांध देते हैं कि उसमें मिट्टी ना लगे थन में। बोलिए सर, थन में हवा करते हैं। ठीक होने के बाद में 2-3 दिनों तक थन को पूरी तरह क्या करते हैं, खाली नहीं करते, मतलब थन से पूरी तरीके से दूध नहीं निकाला जाता है,
नियम ये कहता है कि पूरी तरीके से दूध नहीं निकालना है, थन में दूध बचे रहने देना है। बोलिए सर। पशु को ऐसा खाना देना है कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। थन को गीले कपड़े से लपेटा जाता है जिसमें जो कैल्शियम होता है स्टूडेंट्स वो क्या हो, सही तरीके से बनने लगे। पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना है। कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा कि चूने का घोल वाला पानी पिलाते हैं, देखा है क्या? पानी में चूना मिला देते हैं। मिलाते हो क्या आप लोग चूना? आपके घर में यदि डेयरी फार्म है तो जो पीने का पानी होता है जानवरों का, उसमें आप चूने का घोल मिला देते हो। मिलाते हो क्या चूने का घोल? बोले हाँ बिल्कुल मिलाते हैं, चूने का घोल मिलाया जाता है। क्या होगा चूने का घोल मिलाने से? चूने के घोल मिलाने से क्या होने वाला है? तो सर इससे ना कैल्शियम की कमी होगी ही नहीं। शुरुआत में ही मिला दो या फिर बाद में धीरे 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 उसको ठीक हो जाएगी। आपको ट्रीटमेंट डे फर्स्ट से ही करना है। आपको ट्रीटमेंट में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बोले चलो ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ठीक है, जो मिल्क फीवर हो रहा है इसे मिल्क फीवर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या मैं यहां पर ठीक है, जो दुधारू पशु होते हैं उनके राशन में स्टूडेंट्स कैल्शियम व फास्फोरस का स्टूडेंट्स जो मिक्सचर आता है, मिक्सचर भी मार्केट में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि मछली को खिलाने के लिए दाने मिल जाते हैं। तो हर जिले में आपको एक पशु मेडिकल जरूर मिलेगा। जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा जानवरों का, उसके आसपास में आपको पशुओं का मेडिकल जरूर मिल जाएगा, 100% मिलेगा। और यदि आप डिप्लोमा करते हैं इसमें ठीक है, पशुओं के लिए स्टूडेंट्स जो आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एडेड का एग्जाम दे सकते हैं। एडेड जो अभी दाहेद हो गया है, या स्टूडेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं DAH, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री। आप ये कोर्स करके भी, दाहेद का कोर्स करके भी, एडेड या इसको क्या कहते हैं हम लोग दाहेद, पहले दाहेद नाम था अभी एडेड नाम हो गया है, या DAH भी कर सकते हैं। ये कोर्स यदि आप करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको परमिशन मिल जाती है क्या खोलने की, क्या खोलने की, मेडिकल खोलने की। किसके लिए? जानवरों के लिए। अभी हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में इंसानों के मेडिकल बहुत जोर शोर से खुल रहे हैं। हर गली चौराहे में शहर में मिलेगा, लेकिन जानवरों के मेडिकल नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा जो है वो क्या होता है ठीक है, स्टार्टअप है जिसे आप क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो। ये अच्छा बिजनेस है ठीक है, साइड बिजनेस के रूप में। तो स्टूडेंट्स या फिर आप ठीक है क्या कर सकते हो, और भी दूसरे कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन करके ठीक है, पशुपालन के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, एक मेडिकल खोल सकते हो यदि आप खोलना चाहें तो हमें ट्रीटमेंट में क्या करना सर, इसमें हमें कैल्शियम का एक मिक्सचर मिल जाता है। कैल्शियम का क्या मिलेगा, एक स्टूडेंट्स मिक्सचर मिलता है जिसमें कैल्शियम और साथ ही साथ में क्या होते हैं, पोटेशियम होता है। कैल्शियम और पोटेशियम का स्टूडेंट्स क्या होता है, मिक्सचर होता है। कैल्शियम व पोटेशियम, ये स्टूडेंट्स कैल्शियम और पोटेशियम का मिक्सचर होता है, जिसे स्टूडेंट्स आप शुरुआत में ही खाने में दें या जब आपको लग रहा है ऐसा तो उसको खाने में मिलाकर देना चाहिए। 10 से 15 दिनों तक पूरा पूरा दूध नहीं निकालना है। 10 से 15 दिनों तक, ब्याने के 10 से 15 दिनों तक क्या करना है, आपको पूरा दूध नहीं निकालना है ठीक है। ये आपको यदि सिम्टम नहीं भी पता है तो ये गलती मत करना। आपके घर वालों को जरूर कहना कि ब्याने के 2 हफ्ते तक, 10 से 15 दिनों तक क्या नहीं करना है, जानवर का ठीक है संपूर्ण दूध नहीं दुहना चाहिए। कुछ दूध जो है वो छोड़ देना चाहिए। द कंप्लीट मिल्क ऑफ द एनिमल शुड नॉट बी मिल्क्ड फॉर 10 to 15 days आफ्टर दी क्या, डिलीवरी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिखे इसको, यदि हम ठीक है लिखना चाहें तो डेफिनेशन हमारी जो है इंग्लिश में, हमें थोड़ा सा यदि इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं।
चलिए, तो स्टूडेंट्स द complete milk of the animal should not be milked for 10 to 15 days after the delivery या weaning मतलब होता है दूहना, ठीक है। कब के बाद? ब्याने के बाद। तो ब्याना जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, या स्टूडेंट्स डिलीवरी जो होती है वो क्या हो जाती है हमारी, यहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, वो दोहने के लिए यूज किया जाता है भैया। जो दोहन विधि होती है उसमें बन जाएगा क्या, सभी लोगों से यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? जी, एनीवन? तो आप याद रखिएगा, जब भी दोबारा ऐसे कोई क्वेश्चन दिए आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। आप यहां पर जो है वो डिलीवरी शब्द का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जी, बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। यहां पर आप जो शब्द है वो क्या यूज कर सकते हो, डिलीवरी भी यूज कर सकते हो। अलग अलग शब्दों का यूज आप चाहें तो कर सकते हैं। बोले चलो ठीक, कर लिए। अब क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक इंजेक्शन आती है। यदि आपको डॉक्टर नहीं भी मिल रहा है ना, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इतना तो पढ़ चुके होते हैं, इतना तो आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चे, कि स्टूडेंट्स आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग में आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, कहीं भी। बस इतना है कि चमड़ी के नीचे लगाना होता है। कुछ इंजेक्शन चमड़ी के ऊपर लगते हैं, कुछ चमड़ी के नीचे लगते हैं। देखा है क्या, कई बार ये होता है। एक इंजेक्शन यदि आप मार्केट में लेने जाओ तो स्टूडेंट्स वो आपको कुछ ऐसा मिलता, देखना, इतना बड़ा इंजेक्शन मिलेगा। इतना बड़ा एक आपको स्टूडेंट्स क्या मिलता है, इंजेक्शन मिलता है। देखा क्या आप लोगों ने, एक बड़ा साइज का होगा, बड़ा होगा। और एक स्टूडेंट्स बहुत बारीक होता है, बहुत बारीक। देखा क्या, वो बारीक वाला भी कई बार हमें लगता है बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल बच्चा। और एक बहुत बड़ा होता है। ये हमें नॉर्मल फीवर होता है तब उस समय लगता है, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत छोटी वाली लगती है। वो छोटा वाला पैकेट जो होता है वो बहुत बड़ा धमाका है, बहुत ज्यादा दर्द देता है। वो छोटा पैकेट वाला जब लगता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो डॉक्टर से कभी आप जब डॉक्टर से कभी संपर्क में यदि आप हो, ठीक है, तो एक बार डिस्कस करिएगा, ठीक है। ये आना चाहिए आपको, इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। एक इंजेक्शन जो है वो चमड़ी के ऊपर लगती है, आपकी जो स्किन है स्किन के ऊपर लगती है, कई बार स्किन के अंदर लगती है। तो आपने देखा होगा नॉर्मल जो फीवर होता है वो आपको तबीयत से अंदर तक लगाते हैं और फिर आपका क्या करते हैं, ठीक है, आपको प्रेस करके छोड़ देते हैं। बहुत तकलीफ होती है, वो अंदर जाती है। और एक जो स्किन में लगती, पता भी नहीं चली कि इंजेक्शन लगी है नहीं लगी है। होता क्या कभी ऐसा, जिस डॉक्टर के पास में आप कंटिन्यू इलाज कराने जाते हो, कभी वो इंजेक्शन लगाता है तो उसकी इंजेक्शन दर्द देती है, कई बार उसकी इंजेक्शन आपको दर्द नहीं देती, लेकिन लगाता वही है। तो ऐसा क्या किया उसने, तो जब ज्यादा दर्द हो रहा है मतलब स्किन के अंदर लगाया है, और यदि स्किन के ऊपर लगाया है मतलब कम दर्द होगा, ठीक है। तो ये समझना है, समझने की चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें, ये सब सीखना पड़ता है आपको। चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, हमें एक इंजेक्शन लगाना है। कौन सा इंजेक्शन लगाना है? तो मार्केट में एक इंजेक्शन मिलता है, किसका? कैल्शियम बोरोइग ल्यूकोनेट, इस नाम के स्टूडेंट्स हमें इंजेक्शन मिलता है। कितने का? 400 से लेके 800 ml का, या 1000 ml का भी मिलेगा। तो पूरा नहीं लगाना है, 1000 ml का ले लो, उसका 400 ml ही बस लगाना है, या 800। देख लो कि भाई कितनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देख लो, पहले प्रॉब्लम को समझ लो कि कितनी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो। कैल्शियम किसका यूज कर सकते हैं जी, बताइए किसका यूज करना है? कैल्शियम बोरोगुलेट का हमें क्या करना है, यहां पर यूज करना है, ठीक है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी एनिमल, ठीक है, कि जो क्या होगी, डिस्पेंसरी होगी, वहां पर कैल्शियम बोरोग्यूनेट ये लगाना है हमको जानवर को। ये इंजेक्शन मार्केट में आता है, इसे आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बोले चलो ठीक है, क्लियर, लगा लेंगे भाई, लगा दिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे, ठीक है,
दुग्ध ज्वर किसके कारण से होता है सर? कैल्शियम की कमी के कारण से। क्या लगा देंगे? कैल्शियम की इंजेक्शन लगा देंगे, खत्म। ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। इसके बाद आपसे स्टूडेंट्स एक रोग पूछा जाता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स कौन सा रोग? अफरा या अफारा, ऐसा पढ़ते हैं। सुना है क्या नाम अफरा करके? अफरा रोग सुना है, बहुत ही फेमस रोग में से एक रोग माना जाता है अफरा रोग। कई बार आप लोगों को भी लग जाता होगा अफरा। अफरा कॉमन रोग है, लग जाता है, ठीक है। जब यदि आपके घर में कुछ अच्छी चीज बनी है जो आपकी फेवरेट है, ठीक है, तो उस दिन आपको भी लग सकता है अफरा। जी बताइए भैया, अफरा रोग क्या होता है? कैसे होगा ये अफरा रोग? जी तो स्टूडेंट्स, अफरा रोग जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स आपका फ्लैटूनेंस। फ्लैटूनेंस के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग अफरा ही कहते हैं। फ्लैटूनेंस या अफरा, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स जानवर क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स अभी देखा होगा गर्मी का समय है, अब गर्मी के समय में क्या आएगा? बारिश का समय। बारिश का समय के बाद में क्या आएगा? तो सर ठंड का समय आएगा। तो फ्रेंड्स जब बारिश का समय होता है तो नई नई घास आती है क्या? भाई जानवर जो है 4 महीने धूप में सूखा सूखा खाया बेचारे ने। अब जैसे मान के चलो आपके घर में क्या हो जाए, आपकी फेवरेट डिश जो है, जैसे मान चलो आपको मीठा पसंद हो, आपको नमकीन पसंद हो, आपको पूरन पुली पसंद हो, मिठाई हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, मुंह में पानी मत लाना बस। कुछ भी आपको पसंद है घर में और वो आपकी फेवरेट डिश है और वो लगभग जो है वो 3-4 महीने ना मिले और उसके बाद में सडनली आपके सामने लाके दे दी जाए, तो ज्यादा खा जाओगे ना? बोले हाँ ज्यादा खा जाएंगे। फेवरेट डिश यदि हमारी बनी है तो ज्यादा खा जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रही, और वही यदि आपको 3 दिन 4 दिन 10 दिन में मिलते जाए तो आप नॉर्मल खाओगे, पता 4 दिन बाद फिर मिल जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स क्या होता है, जानवरों को एकदम से क्या मिल जाता है? हरा, रसीला, हरा और रसीला। रसीला मतलब भैया जब बारिश होती है उस समय चारा क्या होता है? बहुत ज्यादा रसीला होता है, रस निकलता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स भींगा चारा, भींगा चारा मिल जाता है। जब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जब नया नया चारा आता है वो भींगा चारा होता है, जिसमें क्या होती है सर? जिसमें दलहनी चीजें होती हैं। दलहनी चारा भी हम लोग कह सकते हैं। नया नया जो चारा निकलता है, यदि आपने खेत में, ठीक है, गर्मी के समय में या बारिश के समय में कुछ ऐसा लगा दिया है दाल वाला, तो स्टूडेंट्स बाद में वो घास के रूप में आपको कहीं कहीं दिखाई देता है। बोले हाँ बिल्कुल दिखाई देता है। दिखाई देगा? बोले हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट जैसे ही जानवर इसको क्या कर लेता है? अधिक मात्रा में खा लेता है। क्या करेगा? अधिक मात्रा में खाना। अधिक मात्रा में खाएगा तो क्या लग जाएगा? अफरा लग जाएगा। जैसे कई बार यदि आप, ठीक है, कहीं गए हैं, ठीक है, और आपको ज्यादा खाना खिला दिए, मतलब ऐसी रिश्तेदारी में आप चले गए जहां बहुत दिन से नहीं गए थे, तो वो आजू बाजू में बैठ जाते हैं, आपको ये भी खाना पड़ेगा, आपको ये भी खाना पड़ेगा, ज्यादा खा लिए, क्या हो गई सर? एसिडिटी हो गई। कुल मिला के ये एसिडिटी है, जानवरों को होने वाली एसिडिटी। अब एसिडिटी होती तो क्या होता है बच्चों बताओ? यदि एसिडिटी यदि आपको हुआ है तो क्या होगा? छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को कब होगा सर? जब वो माँ का दूध ज्यादा पी लेते हैं। यदि जो छोटा बच्चा है, यदि कोई छोटा बच्चा है, चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर को हो, कई बार वो माँ का दूध ज्यादा पी लेता है, उस समय भी उसको अफरा लग जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा? ड्यू टू ईटिंग, ड्यू टू ईटिंग excessive excessive amount of excessive amount of green and succulent fodder। जी या स्टूडेंट्स कौन सा फूडर? पल्स फूडर, जिसमें क्या हो? हरी घास, दलहनी वाली घास ज्यादा हो, दलहनी घास क्या हो? ज्यादा मात्रा में हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अफरा लग जाता है। चलो समझ गए। यस फ्रेंड जो आपकी क्या होती है? बछड़ा होता है, ठीक है, बछिया होती है, जिसे बाछा और बाछी भी कहते हैं। बाछा मतलब बछड़ा और बाछी मतलब बछिया होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं इसको? बाछा भी कहते हैं। बाछा, भूल मत जाना, पता चले भूल गए,
ठीक है, पेपर में बाछा बाछी आ गया सर, ये बाछा बाछी आया था, पता ही नहीं चला ये बाछा बाछी क्या होता है। तो हमें क्या करना है, गाय के बछड़ों को क्या कहा जाता है। यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया चाइल्ड के जो काऊ चाइल्ड होता है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गाय के बच्चों को, भैंस के बच्चों को क्या कहते हैं, बताओ। सर गाय और भैंस के बच्चों को इंग्लिश में यदि आप देखोगे तो स्टूडेंट्स आपको एक शब्द मिल जाएगा, काफ। क्या मिल जाएगा, काफ मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, जानवरों के बच्चों को काफ कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब जानवर हरा चारा बहुत ज्यादा खा लेता है, उसके बाद में यदि आपने ज्यादा खाया है तो भाई पानी भी दबाकर पियोगे, ठीक है। यदि आपने खाना ज्यादा खाया तो पानी भी पियोगे। तो जानवर जब ज्यादा खाएगा तो पानी भी पिएगा। तो जब खाने के बाद में ज्यादा पानी पी लेता है तो फ्रेंड्स इससे क्या हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूंट या 2 घूंट ही पानी पीना चाहिए, इंसानों के लिए ऐसा कहा जाता है। तो वही बात जानवरों के लिए भी लागू होती है कि भैया ज्यादा पानी नहीं पीना है। 5 लीटर के आसपास में जानवर पानी पी सकता है। एक जो कैन होती है छोटी वाली 5 लीटर की, उतना पानी पिए खाना खाने के जस्ट बाद, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद जितना पी सको पी लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, तुरंत नहीं पीना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इससे क्या हो जाती है, पाचन शक्ति जो है जानवरों की कम हो जाती है। ज्यादा खाना खा लेना और ज्यादा खाना खाने के बाद में फिर क्या हो जाना, तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी लेना। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि आपको गैस की शिकायत है, एसिडिटी वगैरह यदि आपको हो रही है तो इसका मतलब है कि आप खाना खाने के बाद में क्या कर रहे हैं, ज्यादा पानी पी रहे हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो रहा भाई, अफरा रोग से क्या हो रहा सर, पाचन शक्ति कमजोर हो जा रही जानवरों की। पाचन शक्ति क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। डाइजेस्टिव पावर क्या हो जाना, बिकम्स वीक, बिकम्स वीक हो जाना। डाइजेस्टिव पावर जो वो हमारी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, तो सर इससे पेट फूल जाता है। यदि आपको गैस बनी है या स्टूडेंट्स आपको अफरा रोग लग गया है, इंसानों में भी आपको कंपेयर करके हम इसलिए बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, तो सर जैसे ही किसी को यदि क्या हुआ, आपने बोला भाई क्या हो गया, अरे एसिडिटी हो गई, पेट पकड़ के बैठा रहेगा वो, मतलब पेट फूल जाता है, हल्का सा फूलता है क्या पेट, बताओ। क्या आपका स्टोमक जो है स्टूडेंट्स वो फैल जाता है, पेट फूल जाएगा क्या। बोले यस सर, इसकी पहचान है एकाएक पेट फूल जाना। अब ये कुछ लोग जो है वो क्या सोचेंगे, अरे आज मैंने हरी वाली घास जानवर को खिलाया हूं, मेरा जानवर एक ही दिन में मोटा हो गया है। जिसे पता नहीं है वो यही सोचेगा, क्या सोचेगा कि जानवर के लिए मैंने आज हरी घास लाया, बहुत दिन बाद उसको घास मिली है, 4 महीने बाद, तो बेचारे ने बहुत खा लिया है, मोटा हो गया एक ही दिन में। जबकि वो मोटा नहीं हुआ है, क्या हो गया उसको, एसिडिटी हो गई है, उसको अफरा रोग लग गया है। याद रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। चलो ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ है, सडनली दी स्टोमच स्वेल हो गया है, फूल गया है, स्वेलिंग आ गई है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब और क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स क्या होगा इसके बाद, जी जानवर अपने पीछे के पैरों को पटकता है, ये पहचान है। यदि मान चलो आपका पेट दुख रहा है तो आप क्या करते हो, मम्मी मम्मी पेट दुख रहा है, तो बार बार क्या करोगे आप, बताओ। किसी को बताते ना, पैर पटकोगे, क्योंकि पैर में बहुत ज्यादा आपका पेट में दर्द हो रहा, तो ठीक है, कौन सा पैर पटकते हो आप लोग, पीछे के पैर पटकेंगे। इंसान के तो 2 ही पैर होते हैं, जानवर के 4 होते हैं, तो बेचारे पीछे के पैर पटकेंगे। पीछे के पैर को बार बार पटकना, ये भी याद रखिए। देखो यूनिक एग्जांपल आपको इसलिए दे रहे हैं, पहचान करने के लिए, कि सडनली पहचान हो जाए। पेट फूल जाना अलग है, बार बार पैर पटकना वो भी पीछे वाले, ये भी एक अलग पहचान है। तो ये आप पहचान लेंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है। थ्रस्ट बैक लेग्स, जी पीछे के पैर पटकेगा, वो क्या करेगा, पीछे के पैर को पटकता है। तो समझ जाओ कि भैया उसको क्या हो गया सर, अफरा रोग लग गया है। अब ये अफरा रोग से बचेंगे कैसे,
अफरा रोग लग गया है तो क्या करोगे? तो स्टूडेंट जिस ओर आपको पशु का पेट फूला हुआ नजर आ रहा है उस तरफ मालिश कर दो। ठीक है, इसकी जो स्टूडेंट ट्रीटमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका स्टूडेंट जो उपचार है, वो उपचार क्या होगा? पशु के बाएं पेट पर दबाव डालकर मालिश करना चाहिए, क्योंकि बायां ही पेट जो है वो ज्यादा फूलता है। उस पर ठंडे पानी और तारपीन का तेल जो है वो पकाकर लगाना चाहिए। तारपीन का तेल मिलता है मार्केट में, सुना है क्या आपने तारपीन का तेल? हाँ या ना, जरा बताइए, तारपीन के तेल के बारे में सुना है? तारपीन ऑयल मिलता है मार्केट में जी। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। तो तारपीन का तेल स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए, कौन सा पेट दबाना है आपको? तो सर बाएं, बायां मतलब लेफ्ट हैंड तरफ वाला पेट क्या करना है, दबाना है। बाएं पेट पर क्या करना है, मालिश करना है। पहला उपचार क्या है, बाएं पेट पर मालिश करो, सबसे पहले काम यही करोगे, क्योंकि पानी भी बाद में आ सकता है, तेल भी बाद में आ सकता है, कई बार मिलेगा नहीं। ठीक है, ठंडा पानी करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिज में रखना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, बर्फ से सिकाई जिसे हम लोग कहते हैं। तो बर्फ से सिकाई कर सकते हो, ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। आप तेल कहां से लाओगे भाई? तारपीन का तुरंत थोड़ी मिलेगा। या आप अच्छे डेयरी फार्म वाले हैं तो आपके यहाँ फ्रिज भी होगी, आपके यहाँ तारपीन का तेल भी होगा, लेकिन ये गरीब किसान है, ठीक है, जिसके पास में एक दो ही जानवर हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता है तुरंत में ठंडा पानी, तुरंत में तारपीन का तेल। वो जाएगा छिंदवाड़ा, ठीक है, हमारे शहर में, वहां से लाएगा, आपके शहर में जाएगा, वहां से लाएगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी करेगा। तो क्या करना है हमें? तो सर हमें क्या करना है, प्रेशर बनाना है, प्रेशर देना है। प्रेशर ऑन दी, प्रेशर ऑन दी लेफ्ट, ठीक है, एब्डोमेन ऑफ द एनिमल, ऑफ द एनिमल। बोले यस बिल्कुल ठीक है, बाएं पेट पर क्या करेगा, मालिश करेगा। फिर क्या करना है हमें, उस पर क्या करना है, उस पर हमें ठंडा पानी डालना है। ठंडा, उस पर ठंडा पानी डालना, तथा ठंडा पानी डालने के बाद में क्या करना है, तारपीन का तेल लगाना है उस जगह। तारपीन का तेल वैसे ही नहीं लगाना है, पकाकर लगाना है। पकाकर, थोड़ा सा गर्म करके। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कई बार यदि आपको चोट लग जाती है, कुछ घाव बन जाता है, तो आपके घर वाले जो हैं वो सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करते हैं और फिर उसमें हल्की सी हल्दी मिलाते हैं, फिर आपको लेप लगा देते हैं। ऐसा होता है क्या? कई बार यदि आपको सिर में चोट आ गई, पैर में चोट आ गई, तो आपको घर में हल्दी लगवाते हैं और सरसों के तेल को गर्म करके लगवाते हैं। यदि आपने कहा कि मेरा पेट दर्द दे रहा है, या मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, या मेरे बैक में, पीठ में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो सरसों के तेल से मालिश करते हैं, क्योंकि वो गर्म होता है। बोले हाँ, और हल्का सा उसको गर्म करना चाहिए, गुनगुना करना चाहिए, थोड़ा सा गर्म करना चाहिए। बोले हाँ, तो जानवरों को भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो तेल सरसों का नहीं होता, वो तेल तारपीन का होता, मार्केट में मिलता है तारपीन का तेल। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या करना है हमें, यूज कोल्ड वाटर, यूज कोल्ड वाटर एंड अप्लाई, ठीक है, तारपेटिन ऑयल आफ्टर हीटिंग। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना, उसको गर्म करना उसके बाद में। चलिए स्टूडेंट, जानवर का हमें क्या करना है, इस तरीके से इंतजाम करना कि जानवर अपना मुंह खुला रखे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है, जैसे आपको यदि पेट में गैस बनी, यदि आपने इनो लिया है या आपने स्टूडेंट्स कोई घोल लिया है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या आती है, नींबू पानी यदि आपने पिया है, या आपने ओआरएस का घोल पिया है, या आपने इनो पी लिया है, तो क्या होती है, या एसी लॉक खा लिया, इंसान से कंपेयर करके बता रहे हैं क्या होता है। तो सर हमें डकार आती है, आती है क्या डकार? आती है, डकार आती है? बोले हाँ सर। तो स्टूडेंट जानवरों का भी मुंह खुला रखना, क्योंकि स्टूडेंट उससे क्या निकलेगी, गैस पास हो जाएगी उनसे। बोले यस सर, गैस पास हो जाएगी। चलिए और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, उपचार इसके जो हैं, देखो डॉक्टर को बुलाना है, डॉक्टर तो हर बार प्राथमिकता होगा ही होगा जी। पशु को क्या करना है, आम का पुराना अचार,
काला नमक, अदरक, हींग, सरसों का तेल जैसी चीजें पिलाई जाती हैं। क्या करना होता है स्टूडेंट्स? आम का पुराना अचार, यदि आपको गैस वगैरह बन रही है, जैसे आपको भी कभी हो जाती है, एसिडिटी की शिकायत हो ही जाती है, आम बात है, तो यदि आप ट्रीटमेंट यदि ढूंढना चाहते हैं तो रात के समय में कहां ट्रीटमेंट ढूंढोगे भाई? आम का अचार पुराना, साल भर वाला, 2 साल वाला सबके घर में मिल जाएगा। पुराना अचार निकालो और खिला दो, उससे भी स्टूडेंट्स आपको जो है तुरंत राहत मिल जाती है। तो उपचार में क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? नॉर्मली ये आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं कि कल को यदि आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हो आप, तो आम का क्या करना है? पुराना अचार यूज करना है आपको। आप काला नमक का यूज कर सकते हो, साथ ही साथ में आप स्टूडेंट्स अदरक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हींग का भी यूज करते हो। हींग जो होती है वो पाचक होती, डाइजेस्टिव माना जाता है। हींग को डाइजेस्टिव माना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होता है, जब छोटे बच्चे इंसान के हो या जानवर के हो, उन्हें स्टूडेंट्स हींग का क्या करते हैं? लिक्विड बना के पिलाते हैं। थोड़ी सी हींग को लेते हैं, पानी के साथ क्या करते हैं? घोल बना लेते हैं थोड़ा सा पतला सा, और जानवरों को, इंसानों को पिलाते हैं हींग भी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। सरसों का तेल भी पिलाया जाता है, जानवरों को सरसों का तेल भी पिलाया जाता है। इन चीजों को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? तुरंत जानवर को देना है यदि एसिडिटी हो रही तो। आम का पुराना अचार, काला नमक, अदरक, हींग, सरसों, ऐसी चीजों को आप दे सकते हो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या देना है? ओल्ड मैंगो पिकल आपको देना है, पुराना वाला अचार, नया नहीं देना है, पुराना देना है। काला नमक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट देंगे। अदरक आप दे सकते हो, बोले यस सर। जिंजर हम दे सकते हैं। हींग आपको देना है, क्या दे सकते हैं? ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छा नाम है इसका, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग? एसएफओ एडिटा के नाम से जानते हैं। सरसों का तेल आप दे सकते हो, मस्टर्ड ऑयल आप दे सकते हो, सरसों तेल। इन चीजों को स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है, और यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब ये मत सोचिएगा कि पेपर में क्वेश्चन नहीं आए हैं। जितने भी आपको अभी टॉपिक मैंने बताया हूं, सभी के सभी पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। आइए जरा एग्जाम्पल से चर्चा कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें यहां पर जो है वो नजर आ सकते हैं। जो टॉपिक आपको अभी बताए गए हैं, इन टॉपिकों पर, ठीक है, क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, उन क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं जी। पहला स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ symptoms of अफरा डिसीज? निम्न में से कौन सा अफरा बीमारी का क्या है? सिम्टम्स है, लक्षण है। अफरा बीमारी का निम्न में से जो है बोले कौन सा लक्षण हमें नजर आ रहा है? अफरा बीमारी का लक्षण क्या होगा? यह हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अब जरा बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका जो लक्षण है स्टूडेंट्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये फीवर होगा। फीवर क्या स्टूडेंट्स? बुखार होगा, अफरा में बुखार होगा। चलिए ठीक है, लिप, ठीक है, इसमें क्या होगा? वेसल्स, लिफ वेसल्स हो रहा क्या इसमें? लिफ वेसल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि भैया अचानक क्या हो गया है, थोड़ा सा क्या हो गया, छाला जैसा कुछ आपको नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत ये हो रहा है, ठीक है, ये इसका एक कारण हो सकता है। या स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्या स्टूडेंट्स जानवर जो है, ठीक है, इसमें थ्रस्ट, ठीक है, फ्रंट लेग, या स्टूडेंट्स ठीक है स्टोमच स्वेल। जी 4 ऑप्शन दिए, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? 4 ऑप्शन दिए हैं, सटीक आंसर बताइए क्या होगा?
क्या होगा बताओ? ऑप्शन डी होगा। मेन कारण तो क्या है? तो भाई देखो, पीछे के पैर, ये है फ्रंट लेग। फ्रंट मतलब सामने के पैर। जानवर सामने के पैर नहीं पटकता भाई, सामने के पैर जानवर नहीं पटकता है। क्या करता है सर? पीछे के पैर को पटकता है। लिफ्ट, ठीक है, वेसल्स। तो फ्रेंड्स जानवर को, ठीक है, मुंह में छाले वगैरह वाली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो ये होगा नहीं, छाले से संबंधित होता है ये। बुखार, जानवर को भाई कोई भी बीमारी बुखार आ जाता है, बुखार कॉमन है, बुखार को काउंट थोड़ी करेंगे हम, बुखार को काउंट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बीमारी जानवर को हुई या इंसानों को हुई, किसी भी बीमारी में सबसे पहले फीवर होता है हल्का फुल्का। तो फीवर जो है वो एक, ठीक है, आंसर कॉमन है जिसे नहीं लिया जाएगा। हमें बताना है कि अफरा का एक सिम्टम्स, लक्षण अफरा का, स्पेशल अफरा का, तो वो क्या है? तो सर वो है हमारा एकाएक, एकाएक क्या हो जाना? पेट फूलना। स्टोमच क्या हो जाना? में स्वेलिंग आ जाना। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप सभी लोगों से जरूर पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिए आते हैं तो बन जाएगा क्या कि नहीं बनेगा, जरा बताइए। कोई डाउटफुल वाली कंडीशन हो, कुछ यदि आप पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो 100% आपसे बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यदि आपसे ऐसा आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, causes अफरा डिसीज, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? अफरा रोग का कारण है, अफरा रोग का कारण है। क्या कारण स्टूडेंट्स अफरा रोग का? तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाना? अफरा रोग का कारण क्या है जी? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया अफरा रोग का जो है वो कारण क्या है, तो स्टूडेंट्स अफरा रोग का कारण है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी ये अफरा रोग का कारण है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अफरा रोग का कारण जो है वो कैल्शियम की कमी है क्या? चलिए, इसके बाद में क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं आपसे। इसके बाद में स्टूडेंट्स है क्या हो जाना? ठीक है, अफरा रोग का कारण जो है वो इसी में ऑप्शन बना दे रहे हैं, पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी क्या स्टूडेंट्स ये कारण होगा? जरा मैसेज करके बताओ। जी, ये कारण हो सकता है क्या? जी, हो सकता है ये कारण, हाँ या ना? चलिए, अब स्टूडेंट्स तीसरा नंबर का हमारा ऑप्शन है, ठीक है, चारा अधिक खा लेना। चारा अधिक खा लेना। चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा ये सभी, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम होगा। क्या आंसर के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे? बोलिए सर अधिक चारा खा लेना। तो जब तक स्टूडेंट्स आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, ओवर क्या कर लेना? ईटिंग कर लेना, ओवर ईटिंग, ओवर फूडर ले लेना, ज्यादा खाना ले लेना, ज्यादा चारा ले लेना, ज्यादा क्या कर लेना? ओवर ग्रीन फूडिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, ज्यादा खा लेना। तो स्टूडेंट्स जब तक आप ऐसे क्वेश्चनों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक स्टूडेंट्स आपसे नहीं बनेंगे। चलिए, आई होप आप सभी से स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।